सियासी बवाल, मुश्किल में घिरे केजरीवाल, स्वाति बहाना आप पर निशाना। कि सारे के सारे इल्जाम बीजेपी पे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे कांग्रेस और आप दो प्रवक्ता हैं जो मुझ पे या मेरी पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ। तो मुझे उन इल्जामों के खिलाफ बोलने का प्रोपोर्शनेट टाइम दिया जाए, आपसे रिक्वेस्ट है। पहली बात तो जब ये स्वाति मालीवाल के केस की बात करते हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब इनके पास नहीं है, वो ये भी जानते हैं और इसीलिए कोर्ट ने उसको बेल देने से मना कर दिया। एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं दिया और उसके बाद भी पुलिस की कस्टडी में उसको 5 दिन के लिए भेज दिया। दूसरी बात, जहां तक संजय सिंह जी की बात है, संजय सिंह जी जब आके आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हैं कि भाई हमारे सीएम की जान को खतरा है, तो मुझे ये बताइए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की जान को खतरा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्होंने कौन सी एफआईआर दर्ज कराई, इन्होंने कौन से पुलिस स्टेशन में कौन सी लिखित कंप्लेंट दी? सिर्फ मीडिया चैनल पे आके कैमरे के आगे आके कुछ इल्जाम लगा देना, क्या वो अपने आप में सफिशिएंट है? ऐसे अरे छोड़ो, पुलिस में कंप्लेंट कराओ। इलेक्शन कमीशन क्या होती है? इलेक्शन कमीशन सुरक्षा देगी क्या आपको? बच्चे हो क्या? आपकी जान को खतरा है तो आप पुलिस कंप्लेंट करोगे, होम मिनिस्ट्री को लिखोगे या इलेक्शन कमीशन को लिखोगे? अरे इलेक्शन कमीशन क्या करेगी? आपकी जान ही नहीं रहेगी तो इलेक्शन लड़के क्या उखाड़ लोगे आप? कैसी बच्चों जैसी बात करते हो? आपका हमेशा से यही काम रहा है। आपने पहले भी इल्जाम लगाया कि हमारे एमएलए को खरीदा जा रहा है, लेकिन जब एंटी करप्शन वाले आपके पास पहुंचे कि बताइए कौन से एमएलए हैं, नाम बताइए, उनका फोन नंबर दीजिए, तो आपके पास देने को कुछ नहीं था। आपकी आदत हो गई है किसी पे भी झूठे इल्जाम लगाओ और फिर भाग जाओ। अरे बताओ ना, आपने क्यों पुलिस में कंप्लेंट नहीं कराई? आपके चीफ मिनिस्टर की जान को खतरा है। मैं बताता हूं असली बात क्या है। असली बात यह है कि चीफ मिनिस्टर के ऊपर खुद चीफ मिनिस्टर अटैक कराने की प्लानिंग कर रहा है। खुद सीएम के ऊपर मुंह में पहले भी एक थप्पड़ पड़ा था और पता चला था कि भाई वो उन्होंने खुद कराया था। अब वो जान के ये करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको सहानुभूति चाहिए। उनको स्वाति मालीवाल केस से लोगों का ध्यान भटकाना है, उनको 2 तरीकों वापस तिहाड़ में जाना पड़े। बीजेपी की मन की बातें पता लग जाती है। बीजेपी को आम आदमी पार्टी क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची जा रही है? क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई हमला होने वाला है? कौन है वो जो इस पूरे षड्यंत्र को रच रहा है, या फिर ये सब कोई सियासी फितूर है? कह रहे हैं कि वहाँ कोई कैमरा ही नहीं था तो हम क्या फुटेज जारी करते हैं? वो तो किसी ने अपने मोबाइल से छोटी सी क्लिपिंग बनाई थी, वो हमने डाल दी। स्वाति जी, यहाँ पे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है देखने वाली। आज ये 20 साल पुराने अपने साथी को, आम आदमी पार्टी खुद बने हुए 13 साल हुए और आम आदमी पार्टी की ये साथी 20 साल पुरानी है अरविंद केजरीवाल की, और अचानक आज जब ये अपने खड़ी होती है अपने हक के लिए, अपने साथ हुए अत्याचार को रिपोर्ट करती है, तो उसको बीजेपी का एजेंट कह दिया जाता है। इनको ये शर्म नहीं आ रही कि जो निर्भया कांड में सड़क पे बैठे थे, आज वो सड़कों पे उतरे हुए हैं एक आरोपी को बचाने के लिए। वो आरोपी जो जैसे ही लखनऊ में देखा जाता है गायब क्यों हो जाता है सर? और इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? निर्भया कांड के बाद लगा था कि वाकई में तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर आलोक पांडे, जब वहाँ ड्राइंग रूम में कैमरा ही नहीं, केजरीवाल, स्वाति बहाना आप पर निशाना जी। शिल्पा जी, मैं यहाँ पे से पहले तो एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि सारे के सारे इल्जाम बीजेपी पे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे कांग्रेस और आप दो प्रवक्ता हैं जो मुझ पे या मेरी पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो मुझे उन इल्जामों के खिलाफ बोलने का प्रोपोर्शनेट टाइम दिया जाए, आपसे रिक्वेस्ट है। पहली बात तो जब ये स्वाति मालीवाल के केस की बात करते हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब इनके पास नहीं है, वो ये भी जानते हैं और इसीलिए कोर्ट ने उसको बेल देने से मना कर दिया। एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं दिया और उसके बाद भी पुलिस की कस्टडी में उसको 5 दिन के लिए भेज दिया। दूसरी बात, जहां तक संजय सिंह जी की बात है, संजय सिंह जी जब आके आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हैं कि भाई हमारे सीएम की जान को खतरा है, तो मुझे ये बताइए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की जान को खतरा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्होंने कौन सी एफआईआर दर्ज कराई, इन्होंने कौन से पुलिस स्टेशन में कौन सी लिखित कंप्लेंट दी? सिर्फ मीडिया चैनल पे आके कैमरे के आगे आके
कुछ इल्जाम लगा देना, क्या वो अपने आप में सफिशिएंट है? ऐसे अरे छोड़ो, पुलिस में कंप्लेंट कराओ। इलेक्शन कमीशन क्या होती है? इलेक्शन कमीशन सुरक्षा देगी क्या आपको? बच्चे हो क्या? आपकी जान को खतरा है तो आप पुलिस कंप्लेंट करोगे, होम मिनिस्ट्री को लिखोगे या इलेक्शन कमीशन को लिखोगे? अरे इलेक्शन कमीशन क्या करेगी? आपकी जान ही नहीं रहेगी तो इलेक्शन लड़के क्या उखाड़ लोगे आप? ऐसी बच्चों जैसी बात करते हो। आपका हमेशा से यही काम रहा है। आपने पहले भी इल्जाम लगाया कि हमारे एमएलए को खरीदा जा रहा है, लेकिन जब एंटी करप्शन वाले आपके पास पहुंचे कि बताइए कौन से एमएलए हैं, नाम बताइए, उनका फोन नंबर दीजिए, तो आपके पास देने को कुछ नहीं था। आपकी आदत हो गई है किसी पे भी झूठे इल्जाम लगाओ और फिर भाग जाओ। अरे बताओ ना, आपने क्यों पुलिस में कंप्लेंट नहीं कराई? आपके चीफ मिनिस्टर की जान को खतरा है। मैं बताता हूं असली बात क्या है। असली बात यह है कि चीफ मिनिस्टर के ऊपर खुद चीफ मिनिस्टर अटैक कराने की प्लानिंग कर रहा है। खुद सीएम के ऊपर मुंह में पहले भी एक थप्पड़ पड़ा था और पता चला था कि भाई वो उन्होंने खुद कराया था। अब वो जान के ये करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको सहानुभूति चाहिए। उनको स्वाति मालिवाल केस से लोगों का ध्यान भटकाना है। उनको 2 तरीकों वापस तिहाड़ में जाना पड़े। बीजेपी की मन की बातें पता लग जाती है। बीजेपी को आम आदमी पार्टी के कैमरा ही नहीं था तो हम क्या फुटेज जारी करते हैं? वो तो किसी ने अपने मोबाइल से छोटी सी क्लिपिंग बनाई थी, वो हमने डाल दी। स्वाति जी, यहां पे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है देखने वाली। आज ये 20 साल पुराने अपने साथी को, आम आदमी पार्टी खुद बने हुए 13 साल हुए और आम आदमी पार्टी की ये साथी 20 साल पुरानी है अरविंद केजरीवाल की, और अचानक आज जब ये अपने खड़ी होती है अपने हक के लिए, अपने साथ हुए अत्याचार को रिपोर्ट करती है, तो उसको बीजेपी का एजेंट कह दिया जाता है। इनको ये शर्म नहीं आ रही कि जो निर्भया कांड में सड़क पे बैठे थे, आज वो सड़कों पे उतरे हुए हैं एक आरोपी को बचाने के लिए। वो आरोपी जो जैसे ही लखनऊ में देखा जाता है गायब क्यों हो जाता है सर, और इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? निर्भया कांड के बाद लगा था कि वाकई में तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी महिला सुरक्षा को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलिए मैं लौटती हूं आपके पास। डॉक्टर आलोक पांडे, जब वहां ड्राइंग रूम में क्या डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम था, आपने उसको एमएलए से एमपी प्रमोट कर दिया। किस बात का आपने क्या किया? संदीप मिश्रा, प्रकाश जायसवाल का आपने क्या किया? आप एक तरफ अमानतुल्लाह खान का आपने क्या किया? हो जाएगी, दूसरी तरफ आप ही के नेताओं ने आम आदमी पार्टी